नमस्कार मित्रों, राधे राधे। और आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं उदयपुर मेवाड़ से। आप सभी के अपने YouTube चैनल मधुरम हिंदी पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे मित्र जुड़ने वाले हैं। सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे नए मित्र भी जुड़ेंगे। गोपाल सुथार नमस्कार, मुकेश जुड़े हैं, लक्षराज सिंह जुड़े हैं, बिल्कुल अभी जुड़े हैं, विदु दास, मौलिक यादव, सुभाष, बहुत बढ़िया, दशरथ सिंह, प्रियंका, सोनिया, राजपाल, मौलिक यादव, ठीक है। बिल्कुल सफलता पाने के लिए हमें पहले ये विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हरीश कुमार, राजेंद्र, रीनू, सीमा और सभी मित्र, प्रद्युम्न धाकड़, सभी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं। आग्रह करूंगा जल्दी से सभी मित्र जुड़ जाएं और एक बार क्लास को शेयर करें। मित्रों, ये क्लास सामान्य नहीं है। प्रश्न सामान्य से दिखते हैं, लेकिन जब इनको हम हल करते हैं तो ये कहीं न कहीं अपने भीतर छिपी हुई असामान्यता को प्रकट कर देते हैं। प्रतियोगी वही है जो इन प्रश्नों और ऑप्शंस की जो चालाकी है उसको वो समझ जाए। और मैं हमेशा कहता रहा कि परीक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक खेल है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को शारीरिक बल से जो है नहीं खेला जा सकता। इस मनोवैज्ञानिक खेल को जो है बुद्धि बल से खेला जा सकता है। इसलिए हम इन प्रश्नों की चालाकियों को समझे। पेपर सेटर किस तरह से प्रश्नों को सेट करते हैं, किस तरह के ऑप्शंस देते हैं, किस तरह से वो हमें कंफ्यूज करते हैं, इन सब बातों को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो आप ये तय मानकर चलेगा कि आप बहुत सही दिशा में उस पेपर को हल कर पाएंगे। मित्रों, ऐसा ही अभ्यास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैं हूं संधि, पहचानो मुझे। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी के लिए ये क्लास जो है बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। और आज हम इसका चौथा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। और आप सबको ये भी बता दूं कि संडे के दिन हम 25 प्रश्नों का शानदार टेस्ट जो है मधुरम हिंदी ऐप पर लेने वाले हैं। इसलिए जितने भी हमारे मित्र अभी नए जुड़े हैं या जो रोज जुड़ पा रहे हैं लेकिन शायद मधुरम हिंदी ऐप को जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो जरूर मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करें। और आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, सुविचार के साथ हम हमेशा अपनी बात को शुरू करते हैं। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इसलिए मित्रों, जो हमें कहीं टोकता है, किन्हीं शब्दों को लेकर रोकता है, कुछ बातें समझाने का प्रयास करता है, हमारी गलतियों को बार बार इंगित करता है, तो उस व्यक्ति से, उस गुरु से, उस शिक्षक से, है ना, उन माता पिता से, बड़ों से हमें स्नेह सहित पेश आना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे हितैषी हैं जो ये चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो त्रुटि रहित हो जाए, गलतियों से रहित हो जाए। इसलिए मित्रों, आज ये शब्द बड़े प्रेरणा दे रहे होंगे आपको। और निश्चित तौर पर पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहले प्रश्न को पढ़िएगा मित्रों। अयादी संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है अयादी संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, और जितने हमारे नए मित्र जुड़े हैं बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। प्रद्युम्न पूछ रहे हैं, ये बता दिया था बेटा उस दिन, अहन धन अहन होता है, न का लोप हो जाता अंतिम न का, जो दूसरा अहन है इसको स्पष्ट किया था, है ना। अह रह होता है, क्योंकि अहर बनता है, पहले वाले अहन का अहर बनता है। ये आप शेयर करने का काम आप सभी नए मित्रों को करना है। पुराने मित्र हमारे रोज शेयर करते हैं, है ना। और आप सब लोग जिस भाव से जुड़ेंगे, मेरा प्रयास है कि आप बस कुछ प्रश्न अच्छे आपके सामने हैं, आप कक्षा के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि पढ़ने के लिए थोड़ा सा तपना पड़ता है और तपने के लिए थोड़ा सा आपको संयमित होकर अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठना पड़ेगा और आपको उत्तर देने पड़ेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर हमारे मित्र देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे मित्रों ने। हाँ, सभी का स्वागत करते हुए मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छे से उत्तर देना शुरू कर दिया है। हाँ, निधि तिवारी जुड़ी है, क्या बात है, स्वागत है निधि। सोनिया वगैरह सभी लोगों ने 1 का 4 बताया, वेरी गुड। बिल्कुल, देखिए मित्रों, अयादी संधि का उदाहरण है, पूछा ऐसे गया है। पित्राज्ञा शब्द है तो आप सभी जानते हैं, इस शब्द का संधि विच्छेद करना होगा, पितृधन क्या करना होगा, आज्ञा, ठीक है, पितृधन आज्ञा।
प्रत्यूह शब्द है मित्रों, तो आप जानते हैं प्रतिधन क्या करेंगे, ऊह करेंगे, प्रत्यूह हो जाएगा। यण संधि है, यण संधि है। स्वागत है तो आप जानते हैं सुधन क्या करेंगे मित्रों, आगत करेंगे, यण संधि है, बिल्कुल यण संधि है। ठीक है मित्रों, लेकिन पावक जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये अयादि का है और पूछा भी यही जा रहा है। पौ धन क्या करेंगे मित्रों, अक करेंगे, और इस तरह से पावक का सही संधि विच्छेद होता है। पौ धन अक, और पावक जो है कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादि का। सभी मित्र, जो नए मित्र जुड़े हुए वो भी थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास करें। आपने संधि के बारे में कहीं कहीं सुन रखा होगा निश्चित तौर पर, है ना, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। फिर देखिए, गंगा धन उर्मी में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद आपके सामने है और आपको बताना है कि गंगोर्मी शब्द में जो गंगाधन उर्मी है ना, उसमें कौन सी संधि है। चार ऑप्शन आपके सामने, वृद्धि, गुण, यण और अयादि संधि। सही ऑप्शन की तरफ आपको बढ़ना है। सभी मित्रों से आग्रह है, जल्दी से आप उत्तर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, टेस्ट कब है, टेस्ट संडे को है ना, ये जो संडे आ रहा है हमारा, है ना, इसी संडे को टेस्ट है मित्रों। ठीक है, 4 तारीख को हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, इसलिए मधुरम हिंदी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। शाबाश, 2 का 2 बता रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप सभी मित्रों ने। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो मित्रों, जितने जुड़े हुए हैं 1 मिनट लगेगा, क्लास को शेयर कर दो और लाइक भी साथ साथ में कर लो, ताकि और भी मित्र हमारे जुड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया। 1 का 2 का बिल्कुल 2 गुण संधि है मित्रों, और बनने वाला जो संधि पद है वो बनेगा गंगोर्मी। क्या बनेगा, गंगोर्मी। ठीक है, गंगोर्मी, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखिएगा, कौन सी संधि गलत है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि जो है वो गलत है। 4 ऑप्शन को देखते हुए आपको निर्णय लेना है कि इसमें कौन सी संधि जो है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें संधि का मामला ठीक नहीं है ना। बहुत अच्छा, महेंद्र, बहुत दिनों के बाद जुड़े हो, है ना, खूब सारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, बहुत बढ़िया। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं, और सभी का स्वागत करता हूं। और बस आप सब इस दुनिया में उस स्थिति के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ, लोग आपका स्वागत करेंगे और मालाएं भी पहनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप बहुत सही दिशा में अचीव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये संसार बड़ा निष्ठुर है, बार बार कहता हूं। बहुत बढ़िया। हाँ, जुगनू सुथार, मधुबाला, प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया। दशरथ, 3 का 3 बता रहे हैं हमारे मित्र। देखिए, अभी 4 ऑप्शन को ढंग से देखिए। यहां पर एक बार और आपको देखना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हैं उसमें कहीं कहीं कोई कमी नहीं आ जाए, खोट नहीं आ जाए मित्रों। ये आप देखेंगे अगर ढंग से, न धन अयन नयन होता है क्या, ये बताओ। नहीं होता ना, क्योंकि नयन का संधि विच्छेद तो होता है, ने धन अन होता है। तो यहां जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार ये है। कहीं कहीं किताबों में अधा धन पतन दे रखा है और उसका जो संधि पद दे रखा है वो भी इसी रूप में दे रखा है, अधा पतन। इसलिए इसको भी हम विसर्ग संधि का उदाहरण मान सकते हैं। कुछ किताबों में इसका भी उल्लेख है। अधः पतन मिलकर क्या बना, अधः पतन। विकार कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको अपवाद स्वरूप संधि का उदाहरण कुछ किताबों में मान रखा है। तो आप देखिए, यहां पर ने धन अन होना चाहिए, इसलिए प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको हम यहां ठीक करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, अयादि संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है अयादि संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और आप सभी मित्र इसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तीन का 2 बता रहे हैं और बोले। देखिए, प्रश्न नंबर 4 आ गया है ना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सबसे पहले हनिक्षा प्रजापत ने बताया 4 का 1, वेरी गुड। जुगनू बता रहे हैं, दशरथ, विकास, रामावतार 4 का 1 बता रहे हैं, बिल्कुल। पौधन अक जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमने अभी देखा भी है। देवधन ऋषि देवर्षि है मित्रों, संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। रमाधन ईश रमेश है, संधि कौन सी होगी, गुण ही होगी। भानुदय है मित्रों, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, बिल्कुल, है ना। तो आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जगदम्बा। क्या है, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, व्यंजन, यण, दीर्घ और विसर्ग। जगदम्बा शब्द में कौन सी
हाँ, अच्छा आवाज मोटी आ रही है। अरे यार हो सकता है गला भारी हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, आवाज थोड़ी मोटी आ सकती है, ठीक है, और कुछ टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं, देखेंगे। हाँ जीतू, ये सब बता देंगे, है ना, कितनी बजे टेस्ट है, ये सब शनिवार को बताएंगे आपको। आप तो बस खाली अच्छी तैयारी करते रहे, है ना। टेस्ट का टाइम वगैरह सब टेलीग्राम में डाला जाएगा और 9 बजे आपको शनिवार को लाइव क्लास में बताया भी जाएगा, इसलिए आप तैयारी कीजिए। हाँ, एग्रीकल्चर, अच्छा, विकास रनवा सर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल स्वागत है। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। चलिए आप देखेंगे जगदंबा। सबसे पहले संधि विच्छेद देख लीजिएगा। संधि विच्छेद है जगत धन अंबा। क्या है मित्रों? जगत धन क्या है? अंबा। और ऑप्शन देखिएगा तो इसमें व्यंजन संधि है मित्रों। जगदंबा शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। हाँ, हंसराज बिल्कुल स्वागत है हरियाणा से, बहुत बढ़िया, है ना। मधुरम हिंदी हरियाणा में भी है और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में भी है, और आप जो है मधुरम हिंदी को हरियाणा में भी अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बढ़िया। देखिए उच्छ्वास, यहां पर मैं इसको थोड़ा हलंत लगा रहा हूं, ठीक है, उच्छ्वास। अब ये सही है, शब्द में संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। हाँ, बहुत बढ़िया, चंदन स्वागत है। प्रश्न नंबर जरूर आप लिखें। देखिए प्रश्न देने का, उत्तर देने का सही क्रम यह है, 6 लिखें। 1 2 3 4 जो भी आपका ऑप्शन ठीक लगता है वो 6 के आगे लिखें, तो थोड़ा सा मैं इसको सही तरह से पढ़ पाऊंगा, क्योंकि कमेंट आगे पीछे आते हैं मित्रों। बहुत बढ़िया, 6 का। हाँ नयन बिल्कुल, राम राम जी। देखिए उत्तधन श्वास है, ठीक है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तधन श्वास है। संधि होने पर त जो है इसमें बदलता है और श जो है वो इसमें बदलता है, चूंकि आधा है तो अनंत लग जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए उच्छ्वास शब्द का बिल्कुल सही संधि विच्छेद जो है वो उत्तधन श्वास है। और संधि कोई पूछे तो कौन सी संधि है मित्रों? व्यंजन संधि है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में निहित संधि है। अत्यंत शब्द में निहित संधि है। बहुत बढ़िया, अत्यंत शब्द में निहित संधि आपको बतानी है, ठीक है। बहुत सारे मित्र जो जुड़ रहे हैं, बस जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन क्या होगा? अंत होगा, ठीक है, अति धन अंत। और अत्यंत शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है, ठीक है, अति धन अंत। अत्यंत शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, रवि धन इंद्र की सही संधि है, यानी सही संधि पद है। कहने का अर्थ यह है कि रवि धन इंद्र को जब मिलाएंगे तो सही संधि पद कौन सा होगा? सभी मित्र उत्तर दें। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8 आ गया आपके सामने, और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं बस एक शर्त है कि आप उत्तर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन 4 हैं, आपको जो ठीक लगता है, लेकिन एक्टिविटी बराबर होनी चाहिए। गलत हो जाए चलेगा, लेकिन इनएक्टिव होकर चुपचाप देखते रहे, ये ठीक बात नहीं प्रतियोगियों के लिए। बाकी ठीक है, कोई अपने ज्ञान की सामान्य अभिवृद्धि करने के लिए अगर इस कक्षा को देखता है तो अलग बात है, लेकिन मैं सभी प्रतियोगी मित्रों से यह कहता हूं कि आपको तो अभ्यास करना है, इसलिए आंसर जरूर देना चाहिए। मुकेश मैडा बिल्कुल, राजपाल 8 का बी बता रहे हैं आप, वेरी गुड। संधि कौन सी है मित्रों? रवि धन इंद्र मिलकर रविंद्र बनता है, और संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि मित्रों? दीर्घ संधि है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको इसमें से बताना है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। वधुत्सव, मात्रादेश, पावक और महर्षि। बहुत बढ़िया, 9 का 1 बता रहे हैं हमारे मित्र।
बिल्कुल ठीक है, वधुत्सव। हाँ, है ना, बिल्कुल ध्यान से आप इस बात को समझ भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि देख रहे हो विनोद, नहीं देखोगे तो पूरी दुनिया ही विनोद बन जाएगी, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। सुन लो विनोद। तो वधु धन क्या करना है? उत्सव। देखो वधु की मात्रा कैसी बड़ी, और फिर क्या उत्सव। जब भी घर में लाओगे तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, वधु को लाने पर वधुत्सव। मात्रादेश है मित्रों, तो ये तो मातृधन आदेश करेंगे। मातृधन आदेश यण संधि है। पावक का हमने देख ही लिया, पौ धन क्या करेंगे? अक करेंगे। महर्षि का क्या करेंगे मित्रों? महाधन क्या करेंगे? ऋषि करेंगे, महर्षि हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल, है ना, सही ऑप्शन जो है वो एक है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी संधि गलत है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सी संधि यहां जो है वो गलत है। यहां आप थोड़ा सा करेक्शन करें, ये इस रूप में लिखा हुआ है, अतः बीच में धन लगा हुआ है, एव लगा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 को समझ लें और फिर बताएं कि कौन सा संधि, कौन सा ऑप्शन है जिसमें संधि जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है। हाँ, राजेंद्र देख रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, विनोद भी हो आसपास तो बुला लीजिए। बड़ा गजब का कैरेक्टर है ना विनोद, यूट्यूब पर खूब चर्चित है, इसलिए मैं भी गाए बगाए उसका नाम ले लेता हूं, है ना, क्योंकि सब मस्त रहकर पढ़ाई करते हैं तो अचीवमेंट अच्छा होता है। बहुत दुखी होके नींबू की तरह मुंह बना के और फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, आप सोचिए तो कुछ भी अधिगम नहीं होता है और जीवन में गम ही गम रहता है। इसलिए बड़ा सामान्य रूप से बड़े मस्त होकर, लेकिन मेहनत करने में कहां कमी रखते। मस्त होना और आलसी होना, इसमें बहुत अंतर है ना। तो मैं आपसे केवल मस्त होने के लिए कह रहा हूं, आलसी होने के लिए नहीं, खूब मेहनत करनी है। वेरी गुड। 10 का बहुत सारे मित्र हमारे 4 कह रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन तक पहुंचे हो, क्योंकि प्रबधन इंद्र होगा, इसका सही जो होगा वो क्या होगा? प्रबधन इंद्र। ठीक है, प्रभेंद्र। ठीक है, चलिए, और चाहे तो प्रभाधन इंद्र भी कर सकते हैं, तो ये गुण संधि का उदाहरण होगा, बिल्कुल, शाबाश। फिर आगे देखिएगा, कौन सी संधि सही है ना, कौन सी संधि सही है। 4 ऑप्शन में से आपको सही संधि पर विचार करना है। ऑप्शन चारों पढ़ लें और सही ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। हाँ, बहुत बढ़िया मित्रों, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो मित्रों, और शतकी क्लास आप सभी लोग मिलकर बना लें। बस प्रश्न हमारे पास 10-12 प्रश्न और हैं, इसलिए इन प्रश्नों तक हमारे सारे मित्र जो हैं एक बार आ जाएं और जरूर इस कक्षा का आनंद ले लें और फिर अपने अपने काम में वापस पढ़ने में जुट जाएंगे। हाँ, दिनेश जयपुर से जुड़े हैं, स्वागत दिनेश। चलिए देखिए, जगत धन नाथ जो है मित्रों वो बिल्कुल सही यहां पर संधि पद है, विच्छेद है। चिन्मय के लिए अगर आप देखेंगे तो चित्त धन मय होता है ना, चित्त धन क्या है? हाँ, मय। फिर देखेंगे अगला है यहां विषय, तो क्या कर सकते हैं बताओ? शय अय आ रहा है, तो यहां इसको अयादि की संधि के हिसाब से तोड़ सकते हैं, विषय धन अ, और संजय है तो समधन जय करना पड़ेगा, समधन जय। ठीक है, चलिए अगला है विसर्ग संधि युक्त शब्द है। 4 ऑप्शन में से आपको विसर्ग संधि युक्त जो शब्द है उसकी पहचान करनी है। हाँ बिल्कुल, बताएं मित्रों। विसर्ग संधि युक्त शब्द है मित्रों। हाल ही में आज पंचायत स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, यानी पहले चरण का समापन हुआ है। आप जितने भी प्रतियोगी हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ऊपर प्रश्न बिल्कुल तय है आने वाली परीक्षाओं में, इसलिए इसके 5-7 जो प्रमुख डाटाज हैं उनको आपको पक्का कर लेना चाहिए, है ना। शुरुआत कब से हुई है, ठीक है, कितने खिलाड़ी हैं, कितनी टीमें हैं, है ना, शुभंकर कौन सा है, टाइटल सॉन्ग कौन सा है, ठीक है, स्टेट लेवल पर कब खेले जाएंगे, जिला स्तर पर कब खेले जाएंगे, इन सब का आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि ये बहुत समसामयिक रूप से आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है, तो इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। 12 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल मनः धन अनुकूल, वेरी गुड। देखिए मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है, मनः धन अनुकूल। जगत धन अंबा होता है मित्रों, व्यंजन संधि है। उत धन ज्वल होता है, व्यंजन संधि। अनुधन छेद होता है, यह भी व्यंजन संधि है। तो बिल्कुल विसर्ग संधि का उदाहरण आपने ठीक पहचान लिया। निष्कारण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निष्कारण शब्द का सही संधि विच्छेद, बिना कारण के निष्कारण, है ना, इसका सही संधि विच्छेद बताएं। निष्धन कारण, निर्धन कारण, निधन कारण, निष्धन कारण। तो मित्रों आप देखेंगे ये रहा, है ना, निष्धन कारण, बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद है। निधन कारण की जगह क्या करना है, निष्धन कारण, ठीक है, हां, ये ज्यादा उपयुक्त है यहां। नेक्स्ट, गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। गायक का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मित्रों यहां देखिएगा क्या आ रहा है, आय, गाय और आय आ रहा है, तो हम जानते हैं वहां पर मात्रा अय की लगेगी, और अय की मात्रा कितनी होती है मित्रों, 2 होती है। तो ऑप्शन आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। गए धन क्या होता है मित्रों, अक होता है, शाबाश। नेक्स्ट, किस शब्द में संधि नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस शब्द में संधि नहीं है। यशोदा, पराजय, उच्चारण, दिग्गज। हर प्रश्न सरल सा दिखता है, लेकिन बस हम पहचान सही तरह से कर पाए तो उस प्रश्न पर हम विजयी, नहीं तो प्रश्न हम पर विजयी हो जाता है। शाबाश। अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद कक्षा उनको ठीक नहीं लग रही, इसलिए लाइक नहीं कर पा रहे। अच्छी नहीं लग रही क्लास, आवाज ठीक नहीं आ रही, दिख सही नहीं रहा आपको, या सुन नहीं रहे हो, एक बार जल्दी से ठोक दो, है ना, हाँ, थम्स अप, और फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश, 15 का उत्तर आ गया आपके, लेकिन एक बार सभी लोग थम्स अप करें और उसके बाद 1 सेकंड के लिए चैट करो को थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अगर क्लास ठीक नहीं लगती हो तो इसमें और कुछ सुधार करने हो तो कर लेंगे, लेकिन जब आपको क्लास ठीक लगती है तो फिर दबाने में क्या है, दबा दो एक बार। बहुत बढ़िया, विकास ने दबा दिया, बता दिया है, और भी दबा दो, भूल जाते हो, मुझे पता है आप जाते ही आपको प्रश्न सामने मिलता है और आपका फोकस प्रश्न पर होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। याद दिला रहा हूं, ठोक दो एक बार जल्दी से ताकि ये कार्यक्रम समाप्त। प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया। और भी जितने मित्रों ने लाइक नहीं किया उसको एक बार लाइक कर दो, हाँ ठीक है। और जिसको जल्दी हो कोई बात नहीं, लेकिन जो आराम से 5 मिनट और रुक सकता है, 10 मिनट, तो सारे प्रश्नों का आनंद लेकर जाओ, ठीक है। झलक दिखला जा नहीं चाहिए, मजबूत चाहिए। 10 जुड़ो या 50 या 20, मुझे YouTube से कोई वो लाखों रुपए की इच्छा नहीं है। YouTube से उन बच्चों की सेवा करना चाहता हूं जो बच्चे वास्तव में कहीं न कहीं चाहते हैं कि नहीं सर कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, है ना, हमको कहीं मिल जाते तो। और आप देखिएगा केवल मोटिवेशन 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 नहीं है, आपके लिए रियल कंटेंट के साथ जब लगे कि हाँ अभी कुछ थोड़ा मोटिवेशन देना चाहिए तब। तो लगभग 550 से ज्यादा जो है हमारे वीडियो YouTube चैनल पर है मधुरम हिंदी के, और कम से कम 10-20 ऐसी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी मित्रों ने बिल्कुल इस काम को ठीक कर दिया है। अब देखिए किस शब्द में संधि नहीं है, पराजय में नहीं है, क्योंकि इसको अलग करेंगे तो पराधन क्या है मित्रों, जय हो जाएगा, यहां उपसर्ग है परा। बाकी सब में यशाधन दा है, ध्यान रखना। उत धन चारण है, दिक धन गज है, तो उच्चारण और दिग्गज में तो व्यंजन संधि हो गई, और यशाधन दा है तो यहां पर मित्रों क्या हो गया, यहां पर विसर्ग संधि हो गई। जो यश को देने वाली है वो यशोदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निर्जल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निर्जल का सही संधि विच्छेद, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और संधि विच्छेद बता दीजिएगा। रामावतार करें साहित्य थ्योरी करवाओ सर, बिल्कुल वो भी करवाते हैं दोस्त। हाँ इमैनुअल आपका भी स्वागत है ना, साहित्य की थ्योरी भी कराते हैं दोस्त, ठीक है। उसमें जो जो आपको चाहिए
जरूर उसके लिए भी। राजेंद्र धन्यवाद। मैं कुछ चिकनी चुपड़ी कम कर पाता हूं, थोड़ा सीधा बोलने का भी मैं कोशिश करता हूं, और प्रतियोगी जो परीक्षार्थी उनसे तो विशेष अपेक्षा रखता हूं, मजबूत रहो, है ना। हाँ, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करते, सर आपके तो यहाँ बहुत, अरे यार छोड़ो ना इन सब चीजों के, सर के तो खूब आनंद है वैसे ही, लेकिन आनंद यहां से आपको सप्लाई करना चाहता हूं। इस भाव को समझो। आपके लाइक करने से बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ जाएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, YouTube की दुनिया में एक परंपरा है कि वो कक्षाओं को देखते हैं बच्चे, तो उसमें कितने लाइक हुए नहीं हुए, और आज की जनरेशन उस लाइक को देखकर ही फिर आगे बढ़ती है। तो फिर ठीक है ना, आप जुड़ रहे हो तो लाइक कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है इसमें। देखिए, निधन जल, और अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने, किसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो क्लास समाप्त होते ही आपको ऐप डाउनलोड करना है, नहीं तो संडे के दिन के टेस्ट से आप कहीं वंचित ना हो जाएं। मधुरम हिंदी ऐप का नाम भी यही है, इसलिए आपको मधुरम हिंदी ऐप को भी क्या करना है, डाउनलोड करना है। बिल्कुल आज की कक्षा समाप्त होते ही आप इसको डाउनलोड करेंगे। और टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ सारे के सारे उसमें आ रहे हैं। अब मेरा काम है, मैं कह सकता हूं एक एक के मोबाइल में आकर मैं वहां इंस्टॉल करने नहीं बैठ सकता। जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो तुरंत आदेश है ऐसा मानते हुए कक्षा समाप्ति के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और आपको मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत सारा कंटेंट अंदर है, उधर देख सकते हो आप। फिर देखिए मित्रों, विसर्ग संधि का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वह है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और विसर्ग संधि का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ, देखिए, निश्चय, सज्जन, अभ्यागत, अभिषेक, बताए। मौलिक कर दिया है, वेरी गुड। देखिए, निर्मल का आप यहां एक आप ध्यान रखिएगा, जहां व्यंजन संधि के हिसाब से भी उपसर्ग के दृष्टिकोण से उसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें निरव है, निरज है, निर्मल है, निराशा है, इन शब्दों में विसर्ग संधि भी होती है, और आप विसर्ग संधि को प्रायोरिटी दे दें क्योंकि आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। उपसर्ग पूछेंगे तो निर्हलंती कहेंगे अपन। तो आप देखेंगे विसर्ग संधि का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वह है निश्चय। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संधि युक्त शब्द है। 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है संधि युक्त शब्द जो है इसमें से कौन सा है ना। प्रहार, नायक, अधिपति, अनमोल, संधि पद कौन सा है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, और आप सभी इसका उत्तर भी बता सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप उत्तर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साधुवाद है। अभी भी हमारे मित्र जितने देख रहे हैं उसमें से अभी भी कुछ लोग जो हैं बात को समझ नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, जब समझ में आ जाए तब समझ लीजिएगा। चलिए, 18 का कितना बताया आपने? 2, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नए धन अक हो जाएगा। नायक जो है अयादि संधि का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखिए, देव्यर्पण शब्द है, खूब बार परीक्षाओं में आया है, का सही संधि विच्छेद जो है वो आपको इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ें और सही ऑप्शन का चुनाव करें मित्रों। प्रश्न नंबर 19, विकास, बिल्कुल बढ़िया। 18 का 2 बता रहे हैं? नहीं मित्रों, 18 का 2 नहीं है, न 18 का 1 है। 18 का सही तो 3 है। देवी धन अर्पण यण संधि का उदाहरण है, और देवी धन अर्पण जब हम मिलाएंगे तो दिव्यर्पण बन जाएगा। पहचान छीन लेती सुरेंद्र, बहुत बढ़िया है ना, अलग करना पड़ेगा। बुलडोजर बाबा स्वागत, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि युक्त शब्द है, 4 में से आप बताएं कि स्वर संधि युक्त शब्द इसमें से कौन सा है। ये निष्णात है मित्रों, है ना, निष्णात। इसको ऐसे आप समझ लें, निष्णात है, निष्णात, ठीक है। तो इसमें बताएं कि स्वर संधि युक्त शब्द कौन सा है। वेरी गुड। देखिए,
परोपकार शब्द है मित्रों, बिल्कुल पर धन उपकार गुण संधि है और गुण संधि जो है वो स्वर संधि ही है, ठीक है। और इसमें पूछा स्वर संधि युक्त शब्द कौन सा है, पर धन उपकार, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है इति धन आदि में संधि है, यानी संधि विच्छेद दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से संधि का संधि विच्छेद है, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, यण। अच्छा प्रश्न है ये भी, शाबाश। चलिए, तो आप देख सकते हैं इति धन आदि जो है यण संधि है मित्रों, और जब संधि पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, इत्यादि। बहुत बढ़िया, इत्यादि। और अच्छा आप बता दें संधि की एक कक्षा हमारी और कल है, और इसके साथ ही लगभग हमारे 125 प्रश्नों के आसपास आपको संधि के 125 प्रश्न मिल गए इन 4-5 दिनों में। और आप देखेंगे कि इन प्रश्नों में से आपको बहुत कुछ प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में फिर से देखने को मिलेंगे। काफी प्रश्नों के साथ चर्चा हो गई, कहने में भले ही 125 प्रश्न आपके कल तक पूरे होंगे, लेकिन एक प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं। हमने कई सारे शब्दों को विश्लेषित करके भी देखा है, इसलिए इस कक्षा का मैं मानता हूं कि जो उद्देश्य था वो काफी हद तक सफल रहा है। आप जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट एलडीसी की कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, सबके लिए इन कक्षाओं का बहुत बड़ा उपयोग जो है वो होने वाला है। इसलिए आप इसका निरंतर उपयोग करते हुए अपने मित्रों तक इस कक्षा को जरूर शेयर करें मित्रों। और अगला प्रश्न है, कौन सी संधि गलत है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी संधि जो है वो गलत है। अच्छा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है और आपको बिल्कुल इस प्रश्न को ठीक करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो अभी अभी जुड़े हैं मित्रों वो भी जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, आपका कम समय लेकर कोशिश की है कि प्रश्नोत्तरी पूरी करवा ली है। उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे, कुछ कंटेंट भी लेकर आएंगे। कुछ मित्रों का कहना है कि सर थ्योरी कक्षाएं भी लेकर आओ, जरूर कोशिश करता हूं, है ना। साहित्य के इतिहास की थ्योरी क्लास भी आप लोगों के लिए लाऊं। 22 का 4 बता रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल 22 का 4 जो है ये सही संधि विच्छेद नहीं है मित्रों। सही संधि विच्छेद में केवल नी धन सेद चाहिए, नी ही नहीं चाहिए, यानी विसर्ग नहीं चाहिए। नी धन क्या चाहिए, सेद। मिलाकर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, निषेध। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। अब जितने भी मित्रों ने आज पार्ट लिया है वो जरूर अपने नाम के आगे संख्या लिखकर बताएं कि 22 में से, आज टोटल प्रश्न कितने थे, 22 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं वो राइट हुए हैं। ईमानदारी से एक संख्या जरूर सभी लोग फ्लैश करेंगे कि 22 में से आपके सही कितने हुए ये बताने है ना। कितने आपने सही किए हैं वो संख्या आपको लिखकर बतानी है कि सर मेरे 20 सही हुए हैं, मेरे 22 में से 22 ही सही हुए हैं, मेरे 18 हुए हैं, मेरे 15 हुए हैं। वो संख्या जरूर अगर आपने ध्यान रखा हो तो मैं चाहता हूं कि वो संख्या आप जरूर यहां पर फ्लैश करें, है ना, कमेंट के माध्यम से, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, नयन कह रहे हैं 20 सही है, मुकेश कह रहा है 21 सही है, वेरी गुड। इसलिए आप अपने और ईमानदारी से, यहां कोई रैंक नहीं बन रही है और ना यहां पर आप लिखोगे तो आपका कोई बहुत बड़ी छवि बनती हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत ईमानदारी का एक प्लेग्राउंड है जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। और किसी के अगर कम भी आज सही हुए हो, गलत ज्यादा हो गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर क्लास है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, जहां गलती हुई है सुधार कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। राजपाल कह रहा है 22 में से 22 ठीक हुए, वेरी गुड। युवराज सिंह 14, बहुत बढ़िया। और भी राजेंद्र कह रहे हैं 22 में से 18 सही हुए, वेरी गुड। नर्मदा के 22 में से 20 सही हुए, किसी के 16 हुए हैं, वेरी गुड। एक आंकड़ा जो भी हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है और गलत भी नहीं करना है कि हाँ जबरदस्ती बता दो आप। लक्ष्यराज सिंह 22। अच्छा, एक कल अंतिम संधि की क्लास और है ना। आप सब लोग अगर इसकी स्वीकृति देते हैं तो कल संधि की क्लास और है, शेड्यूल कर रखी है ना। और उस क्लास में आप सभी को 9 बजे लाइव उपस्थित होना है मित्रों, है ना। शाबाश। और जिसने जितने, माना कि कोई बाद में जुड़ा हो तो उस आधार पर भी आप संख्या बता सकते हैं, शाबाश। हाँ कोई बात नहीं, जहां टाइपिंग मिस्टेक है उसको भी स्वीकार करेंगे। कुल मिला के आप बस अच्छी दिशा में आगे बढ़े, यही मंशा है मेरी। और मेहनत खूब करें। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो
कि सफलता शोर मचा देगी। बार बार कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, लेकिन उल्टा हो जाता है अगर ढंग से नहीं करो तो, है ना। योग्यता यूं देखो तो खूब है 36% के साथ, और परसेंट की भी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूं परसेंट भी कम हो, है ना। लेकिन अगर उसने ठान लिया कि अब मुझे इन प्रतियोगी परीक्षाओं को देख लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरी तैयारी जबरदस्त होने वाली है, तो आप सोचिए फिर ठीक है, एक सीट तो आपकी पक्की हुई ना। इसलिए पूरा जमीर को जिंदा करते हुए आपको बहुत तबीयत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, अत्यधिक तनाव महसूस नहीं करते हुए, चिंतन करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है मित्रों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। किताबें जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5 सितंबर को एक और जबरदस्त ऑफर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए फिर बता रहा हूं, जो नए लोग जुड़े हैं, आपको मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी तरह के लिंक उपलब्ध हैं। आप पहली बार इस मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल पर पधारे हैं तो जरा इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लगे आपको अच्छा है तो शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ मधुरम हिंदी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें आने वाले समय में बहुत सारे निशुल्क टेस्ट भी होंगे और बहुत सारे कोर्सेज हैं, कम से कम आप उनको देख सकते हैं। और आपको लगे कि ये मेरे काम का है तो उसको न्यूनतम मूल्य में आपको अपना कोर्स लेना है और अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और आप सभी खूब आगे बढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमें खूब अच्छे से प्रयास करना है। जय हिंद साथियों। आप सभी से बस आज के सेशन में यही विदा लेता हूं। कल 9 बजे फिर मिलूंगा। याद रखिएगा, आपके पास भी समय मिले और मधुरम की घंटी बजे तो बस थोड़ा समय का दान दीजिएगा। मैं यहां से ज्ञान का दान देने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।